अभी आप हर जगह डीएपी के बारे में एक ही खबर सुन रहे हैं कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा, और कुछ किसानों को अगर मिल भी रहा है तो अधिक दाम पर। और ये समस्या इस साल हजारों किसानों के साथ हो रही है, और जिनके साथ नहीं भी हुई है उनके साथ भी हो सकती है, क्योंकि भारत जो डीएपी इस्तेमाल करता है उसका 60% हिस्सा बाहरी देश से आता है, और इसीलिए आज किसानों को डीएपी ना मिलने की समस्या देखनी पड़ रही है। पर अब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 विकल्प के बारे में बताएंगे जो डीएपी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो डीएपी से सस्ता भी है और फसलों के लिए डीएपी से बेहतर भी है। किसान भाइयों, डीएपी मिले ना मिले, लेकिन इन चीजों के बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी कृषि पाठशाला में। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात जान ले कि डीएपी में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है और फास्फोरस की मात्रा 46%। एक बैग डीएपी 50 किलो का होता है, जिसमें से आपको 9 किलो नाइट्रोजन मिलता है और 23 किलो फास्फोरस। तो इसीलिए जब हम विकल्प ढूंढते हैं तो हमें दोनों की भरपाई करनी होती है। इसीलिए ऐसा विकल्प ढूंढे जिससे दोनों की भरपाई हो, जिसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिले। तो आइए अब बात करते हैं पहले विकल्प के बारे में, जो है एसएसपी और यूरिया। किसान भाइयों, अगर डीएपी नहीं मिली या फिर कम खर्च में काम चलाना है तो ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये एक 50 किलो का बैग होता है जिसमें आपको 16% फास्फोरस मिलता है, मतलब एक बैग एसएसपी में 8 किलो फास्फोरस। अब अगर आपको डीएपी की बराबरी करनी हो तो फास्फोरस आपको 23 किलो चाहिए, जिसके लिए आपको एसएसपी का 3 बैग लेना होगा। 3 बैग से आपको 24 किलो फास्फोरस मिलेगा, जो डीएपी के 23 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है। चलिए, फास्फोरस की तो बात हो गई, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए आपको 20 किलो यूरिया लेना होगा। यूरिया 45 किलो के बैग में आता है, जिसमें से आपको 20 किलो लेना है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 20 किलो यूरिया से 9.2% नाइट्रोजन मिलेगा, जो डीएपी के 9 किलो के बराबर है। अब अगर खर्च का हिसाब लगाया जाए तो 3 बैग एसएसपी का खर्च लगभग 900 से 1000 रुपए और 20 किलो यूरिया का खर्च लगभग 120 से 130 रुपए। तो दोनों मिलाकर कुल खर्च आपको 1100 रुपए तक पड़ेगा। और डीएपी का एक बैग 1350 रुपए का आता है। इसका मतलब अगर आप यूरिया और एसएसपी को मिलाकर दोगे तो प्रति एकड़ 200 से 300 रुपए की बचत होगी। और किसान भाइयों, इससे भी अच्छी बात यह है कि एसएसपी में फास्फोरस के अलावा 11% सल्फर भी होता है। 3 बैग एसएसपी में लगभग 16 किलो सल्फर। सल्फर किसानों के लिए बहुत जरूरी है। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, चना, अरहर, मूंग, लहसुन, प्याज, इन सभी फसलों में सल्फर की जरूरत होती है। सल्फर की कमी से इन फसलों में प्रोटीन और तेल की मात्रा कम बनती है। मतलब ये एसएसपी और यूरिया का जो कॉम्बिनेशन है, ये कुछ फसलों के लिए डीएपी से भी बेहतर है। अब आइए दूसरे विकल्प के बारे में बात करते हैं, जो है 12-32-16। इसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास। ये एक 50 किलो का बैग होता है, और अगर हम इसे डीएपी से तुलना करें तो डीएपी में नाइट्रोजन 18% पाया जाता है, लेकिन इसमें 12% होता है, मतलब थोड़ा कम। और डीएपी में फास्फोरस 46% होता है, लेकिन इसमें 32% होता है, मतलब ये भी कम है। लेकिन इसमें एक ऐसा चीज है जो डीएपी में बिल्कुल भी नहीं है, वो है 16% पोटाशियम। पोटाशियम पौधे में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, फल और दाने भरने में मदद करता है और पौधों को मजबूत बनाता है। तो जो किसान डीएपी के साथ अलग से पोटाश का बैग लेते थे, तो उनको अब सिर्फ इस एक एनपीके से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मिल सकता है। मक्का, कपास, सब्जी, जहाँ पोटाशियम की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, वहाँ पर ये विकल्प सबसे अच्छा है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 50 किलो का एक बैग ही काफी है। अब बात करें तीसरे विकल्प की, तो वो है टीएसपी और यूरिया। किसान भाइयों, ये डीएपी का सबसे बेहतरीन विकल्प है। टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये भी 50 किलो का बैग होता है और इसमें फास्फोरस की मात्रा डीएपी की जितनी ही होती है, मतलब 46%। बस नाइट्रोजन के लिए 20 किलो यूरिया अलग से देना होगा। जिन फसलों में फास्फोरस की डिमांड ज्यादा है, जैसे कि आलू, गेहूं, धान, उन फसलों के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है, और खर्च भी लगभग डीएपी के बराबर ही होता है। इसीलिए अगर आपको बाजार में डीएपी ना मिले तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथा विकल्प है एनपीके 20-20-0-13। ये एनपीके थोड़ा अलग है, और अगर ठीक से देखो तो इसके नाम में 4 नंबर है। पहला 20 यानी कि 20% नाइट्रोजन, दूसरा 20 यानी कि 20% फास्फोरस, तीसरा 0 यानी कि 0% पोटाशियम, और चौथा 13 यानी कि 13% सल्फर। ये एनपीके उन किसानों के लिए अच्छा है जो दलहनी और तिलहनी फसलें लगाते हैं, क्योंकि इन फसलों में सल्फर बहुत जरूरी है, क्योंकि सल्फर की कमी की वजह से फसल में तेल और प्रोटीन की मात्रा कम बनती है। और जो किसान सालों से सिर्फ डीएपी डालते आ रहे हैं, उनके मिट्टी में सल्फर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अगर इसकी डोज की बात करें तो 1 एकड़ के लिए 50 किलो पर्याप्त है। अब अगर 5वें विकल्प की बात करें तो मैं आपको डीएपी की जगह इस्तेमाल करने वाली ऐसे
कुछ एनपीके के बारे में बताऊंगी जो आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। पहला है एनपीके 14-35-14, इसमें फास्फोरस की मात्रा 35% होती है। दूसरा है एनपीके 10-26-26, इसमें फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा भरपूर है और ज्यादातर खरीफ फसलों के लिए ये काफी फायदेमंद है। तीसरा है एनपीके 24-24-0, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बराबर है, लेकिन इसमें पोटाशियम नहीं पाया जाता, इसीलिए जिन फसलों में पोटाशियम की जरूरत नहीं है वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है एनपीके 15-15-15, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों समान मात्रा में पाए जाते हैं। पांचवा विकल्प है एनपीके 16-20-0-13, इसमें एनपीके के साथ साथ आपको सल्फर भी मिलता है। और छठवा और आखिरी विकल्प है एनपीके 20-20-0, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है और ये एनपीके बुआई से पहले इस्तेमाल करने के लिए काफी अच्छा है। तो किसान भाइयों, इन सभी विकल्पों में से आपके एरिया में जो भी आसानी से मिले आप उसको अपने फसल के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके साथ एक और बात याद रखें कि आप कोई भी खाद ले लेकिन उसके साथ पीएसपी यानी कि फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को साथ में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि पीएसबी मिट्टी में सालों से जो फास्फोरस बंद पड़ा हुआ है उसको खोलता है, जिससे पौधे को भरपूर मात्रा में फास्फोरस मिल पाएगा और पौधे की अच्छे से वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस साल आप डीएपी की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।